गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे लास्ट 3 डे का जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर रहे सभी को डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो में हमने सभी को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू को मोस्ट इम्पोर्टेंट को ही डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डीआरडीओ डे ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? डीआरडीओ डे, डीआरडीओ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? कौन सी डे को सेलिब्रेट की जाती है? 1 जनवरी को, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। 1 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है डीआरडीओ डे। और इसका 66 एडिशन था। अभी जो 2024 में ये एडिशन 66 एडिशन था, याद रखिएगा। और डीआरडीओ के अभी हमने सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे यहाँ, याद रखिएगा। और 2024 से लेकर मतलब 2025 तक जितना भी मतलब डेली करंट अफेयर होंगे सभी को डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ जुड़ के रहेगा। जितना भी एमसीक्यू फॉर्मेट में सभी को सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हमने इसी चैनल में डिस्कस करते रहेंगे। सो याद रखिएगा, ये जो डीआरडीओ ना डिफेंस, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है डीआरडीओ। और ये डे है 1 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है, 1 जनवरी को डीआरडीओ डे। और इसका एडिशन है 66 एडिशन। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो ये फॉर्म 1958 में हुआ था, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। इसमें ये जो डीआरडीओ है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लगभग 30,000 एम्प्लॉयज़ रहे, 13,000 एम्प्लॉयर है। इनमें से 5,000 साइंटिस्ट ही है, मतलब इनमें से 5,000 सिर्फ साइंटिस्ट ही है, याद रखना। टोटल 13,000 एम्प्लॉयर रहे। और इसका सीईओ के बारे में बात करें तो सीईओ है, चीफ है, वो है डॉक्टर समीर भी कामत, याद रखिएगा। चीफ है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी चीफ है, वो है डॉक्टर समीर भी कामत। ये सभी को याद रखिएगा। और यहाँ भी इम्पोर्टेंट डे रहे, ये सभी को याद रखना। डीआरडीओ तो 1 जनवरी को सेलिब्रेट की गई और 2 जनवरी ये सेलिब्रेट की जाती है नेशनल साइंस फिक्शन डे। और 3 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है सावित्रीबाई फुले जयंती, याद रखिएगा। ये जो सावित्रीबाई फुले ना, जो कि उन्होंने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मतलब उन्होंने ह्यूमन राइट के बारे में, मतलब वुमेन राइट के बारे में काफ़ी सारे की है, मतलब जो कि सावित्रीबाई फुले ने, याद रखिएगा। जो ह्यूमन राइट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो वुमेन के जो एजुकेशन के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ की है, याद रखिएगा। जो कि सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी। और 4 जनवरी वर्ल्ड ब्राइली डे, याद रखिएगा, ब्राइली डे। और 5 जनवरी नेशनल इम्पोर्टेंट डे है, नेशनल बार डे, याद रखिएगा सभी के सभी। और ये डीआरडीओ डे सेलिब्रेट की जाती है 1 जनवरी को, इतना ही याद रखना। अभी जो 2024 में 66 एडिशन था, याद रखिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट नंबर 2, 3000 CAPF। और ये जो CAPF है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो रहे, मतलब जैसे BSF हो गया, CRPF एंड ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ऐसे ही CAPF जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ट्रॉप्स टू मूव फ्रॉम व्हिच स्टेट टू छत्तीसगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कौन से स्टेट से छत्तीसगढ़ को जाने के लिए ये बताया जा रहा है इन एंटी नक्सलिज्म स्ट्रैटेजी। ये याद रखिएगा, ये जो एंटी नक्सलिज्म स्ट्रैटेजी ना, मतलब छत्तीसगढ़ में रहे, छत्तीसगढ़ और कुछ ही उड़ीसा पार्ट में रहे, एंटी नक्सलिज्म जो स्ट्रैटेजी को इसे डिक्रीज करने के लिए कौन से स्टेट से कौन से स्टेट को CAPF, मतलब 3000 CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को जो कि वहाँ से भेजा जाएगा। ये है उड़ीसा से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा,
याद रखिए ना, जो मतलब बीएसएफ रहे और सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी रहे ना, ये मिशन पर शामिल रहे। याद रखिएगा, मतलब उन्हें भेजा जाएगा छत्तीसगढ़ को 3000 सीएपीएफ ट्रॉप टू मूव फ्रॉम ओडिशा टू छत्तीसगढ़ इन एंटी नक्सलिज्म स्ट्रैटेजी, उसे डिक्रीज करना इसका मेन एम रहे। नेक्स्ट नंबर 3, लॉन्च ऑफ PSLV C58। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्च ऑफ PSLV C58, ये एक रॉकेट का नाम है, अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। व्हाट इज द सैटेलाइट नेम एंड द मिशन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर SDSSC SAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा अभी करेंटली। ये सैटेलाइट का नाम क्या है? PSLV C58, और इसका नाम है एक्सपोसैट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्सपोसैट। ये एक मतलब ये जो एक्सपोसैट लॉन्च की गई है अभी इसरो के द्वारा, ये एक मतलब एक फास्ट इंडिया का पोलारीमीटर सैटेलाइट, मतलब इंडिया का फास्ट पोलारीमीटर सैटेलाइट। इसका फुल फॉर्म आपको बता दूँ तो एक्सपोसैट का मीनिंग है एक्सरे पोलारोमीटर सैटेलाइट। याद रखिएगा, इसका जो कार्यकाल रहे ये 5 ईयर तक ये काम करेगा। याद रखना, इंडिया का फास्ट पोलारोमीटर सैटेलाइट ये लॉन्च की गई है 1 जनवरी 2024 को, यानी इसी साल 1 जनवरी को लॉन्च की गई है अभी करेंटली। और ये जो सेटअप किया जाएगा ना, ये अर्थ का लोअर ऑर्बिट पर सेटअप किया जाएगा। याद रखना, और ये जो इसका मेन ऐसे रहे, मतलब इसका मेन उद्देश्य जो रहे, ये ब्लैक होल के बारे में स्टडी करेगा, मतलब इसके थ्रू ब्लैक होल के बारे में स्टडी करने वाला है इसरो ने। याद रखिएगा, इंडिया का फास्ट पोलारीमीटर सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है एक्सपोसैट, बस इतना ही याद रखना। एक्सपोसैट एक एक्सरे पोलारोमीटर सैटेलाइट लॉन्च की है इसरो ने, इतना ही याद रखना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। और चीफ रहे वो है एस सोमनाथ। याद रखिएगा इसरो का, इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 4, मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विथ व्हिच कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया का फास्ट एक्सरसाइज अभी मतलब इसी साल शुरू की गई है, किसका साथ? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ ये हो रहा है? ये हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये राजस्थान में हो रहा है अभी करेंटली, थॉर डेजर्ट में। याद रखिएगा, 2 अभी शुरू की गई है, 2 to 15 जनवरी होगा। याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024, इतना ही याद रखना। और ये इंडिया का फास्ट एक्सरसाइज, याद रखना। ऐसे ये एक्सरसाइज मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, इसी नाम से एक फास्ट एक्सरसाइज है। याद रखना, हमने 2023 में काफ़ी सारे एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किए हैं। याद रखिए, ये मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन अभी 2024 में करेंटली शुरू की गई है। 2 to 15 जनवरी को ये होगा थॉर डेजर्ट में, राजस्थान में। इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 5, टेंथ फेज ऑफ सागर परिक्रमा बिगिन्स फ्रॉम व्हिच पोर्ट। 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा बिगिन्स फ्रॉम व्हिच पोर्ट, कौन सी पोर्ट से ये शुरू होगा? ये होगा चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चेन्नई पोर्ट से ये शुरू होने वाला है। ये 1 to 6 जनवरी 2024 तक सेट की गई है। याद रखना, ये जो शुरू की गई है ना, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब एक इसका एक पार्ट रहे, एक इनिशिएटिव रहे। और ये अभी जो हो रहा है ना, कौन सी प्लेस में हो रहा है? लोकेशन आपको बता दूँ, आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में हो रहा है। याद रखना, 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा बिगिन्स फ्रॉम चेन्नई पोर्ट 1 to 6 जनवरी 2024 में, आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी में। इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, वाइस आर्मिनल V. Srinivas recently assumed office as the 13th flag officer
कमांडिंग इन चीफ ऑफ विच टाइप ऑफ नाभाल कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभाल कमांड कौन सी टाइप की नाभाल कमांड में ये जो वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास देख रहे हो ना, वी श्रीनिवास रिसेंटली अज्यूम्ड ऑफिसर आज द 13th फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूम में इन चीफ ऑफ विच टाइप ऑफ नाभाल कमांड। ये जो ऑप्शन में देख रहा हो सदर्न नाभाल और ईस्टर्न नाभाल, वेस्टर्न नाभाल और नॉर्दर्न नाभाल, इनमें से कौन से नाभाल में जो कि उन्हें अपॉइंटमेंट की गई है, किससे, वी श्रीनिवास को रिसेंटली ये है सदर्न नाभाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सदर्न नाभाल। याद रखना ये जो सदर्न नाभाल है ना, इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता दूँ कोच्चि में स्थित है। मतलब हमारे जो इंडिया में जो नाभाल रहे ना, मतलब नाभाल मिलिट्री एक्सरसाइज रहे, मतलब नाभाल जो रहे ये 3 टाइप में की रहे, मतलब 3 प्लेसेस में रहे, याद रखिएगा। एक तो रहे कोच्चि में, दूसरा रहे विशाखापट्टनम एंड तीसरा है मुंबई में। मैं आपको बता दूँ इसका टोटल डिटेल्स में। जो सदर्न नाभाल रहे कोच्चि में हेडक्वार्टर एंड मतलब नॉर्थ को छोड़कर बाकी 3 कमांड रहे, याद रखना, नॉर्थ को छोड़कर बाकी 3 कमांड रहे। सदर्न नाभाल कमांड जो कि कोच्चि में रहे और एक रहे, और दूसरा रहे ये जो देख रहे हो ईस्टर्न नाभाल, ये नाभाल कमांड ये रहे, इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, याद रखना। ईस्टर्न नाभाल कमांड इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में और वेस्टर्न नाभाल कमांड की हेडक्वार्टर मुंबई में। 3 कमांड रहे इंडिया में नाभाल कमांड, याद रखना, कोच्चि में, विशाखापट्टनम में एंड मुंबई में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी हेडक्वार्टर जो कि कोच्चि सदर्न नाभाल एंड हेडक्वार्टर जो ईस्ट नाभाल की जो कि विशाखापट्टनम की हेडक्वार्टर है एंड मुंबई में वेस्टर्न नाभाल की रहे। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, व्हिच स्टेट लॉन्चेस के स्मार्ट ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस टू लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। किसने लॉन्च की है, कौन से स्टेट ने ये लॉन्च की है? के स्मार्ट केरला गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने अभी करेंटली लॉन्च की है। बस इतना ही याद रखना, के स्मार्ट ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस टू लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ये लॉन्च की गई है केरला स्टेट के द्वारा। केरला स्टेट के अब मैं आपको बता दूँ तो केरला स्टेट के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम कैपिटल है और सीएम है पिनराई विजयन, याद रखिएगा। याद रखना, हमने ये जितना भी स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे सभी के जो सीएम रहे, कैपिटल रहे, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब पूरी एक ही क्वेश्चन में हमने सारी क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे और 2024 में जितना भी डेली करंट अफेयर होंगे सभी को एग्जाम ओरिएंटेड और सिर्फ इम्पोर्टेंट जितना है उसी को डिस्कस करेंगे। और ब्रीफली मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा की वीडियो को हमने बहुत ही कम समय में कवर करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। याद रखिएगा 2024 में हमारा ऐसे ही एम रहेगा कि हमने बहुत ही कम समय में सभी के सभी MCQ को कवर करेंगे। मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए उसी को कवर करेंगे। याद रखना, केरला गवर्नमेंट के सीएम है पिनराई विजयन, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, याद रखना, आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर है। इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रैटेजी फूड फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विथ हुम। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है? इंडिया के फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रैटेजी फूड फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज की गई है न्यू दिल्ली में, याद रखना, न्यू दिल्ली में। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विथ हुम, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है? याद रखना NASVI यानी नेस्वी, मतलब इसका फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। याद रखना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट वेंडर्स ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रैटेजी फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, ये स्टेट फूड फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज की गई है न्यू दिल्ली में। इतना ही याद रखना, NASVI के द्वारा यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट वेंडर्स ऑफ इंडिया। ये जो हो रहा है ना, ये हुआ है, ये जो अभी करेंटली हो गया है, ये December 29 to 31 का हुआ था।
आगे बढ़ता है नंबर 9, वेयर विल द FIH हॉकी 5H वर्ल्ड कप 2024 भी हेल्ड इन जनवरी 2024 में ये होने वाला है। मतलब ये जनवरी का एंड में होगा, जो कि FIH हॉकी 5H वर्ल्ड कप 2024। याद रखना ये होने वाला है ओमान में, ओमान कंट्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओमान। ये जो ओमान है ना, हमने इसके बारे में सारे डिस्कस करेंगे। ओमान इसका याद रखना ये सऊदी अरबिया एंड येमेन, ये जो साइड में रहे, जो स्क्रीन में देख रहे हो, सऊदी अरबिया एंड येमेन के साइड में रहे ओमान, याद रखना। और ये करंट अफेयर टॉपिक में भी हमारा ऐसे ही मकसद रहेगा, मतलब जितना भी कंट्री के बारे में डिस्कस की जाइए सारे उसके बारे में टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब उनका करेंट से डिस्कस करेंगे, कैपिटल भी डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। याद रखना ये ओमान का कैपिटल है मस्कट, और करेंसी है ओमानाई रियाल, इसका करेंसी है। इतना ही याद रखना। ये जो स्क्रीन में दिख रहा है ये ओमान, जो कि सऊदी अरबिया और येमेन के साइड में रहे और इंडिया के पश्चिम भाग में रहे, इंडिया के याद रखना। ये हॉकी के जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस करेंगे। इंडिया के जो मेन टीम के कप्तान कौन है, जो हॉकी के अभी हाल ही में रहे, वो है हरमनप्रीत सिंह, जो कि अभी करेंटली रहे इंडियन मेन टीम के कप्तान रहे हरमनप्रीत सिंह। और ओमान की बात करें तो ओमान की वो है सविता पुनाई, याद रखना। और आगे बढ़ने से पहले और एक इम्पोर्टेंट भी मुझे याद आ रहा है, याद रखना। जो हॉकी से एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, उड़ीसा का राउरकेला में एक इंडिया का सबसे बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम रहे, याद रखिएगा। हॉकी स्टेडियम ये जो कि राउरकेला में, उड़ीसा का राउरकेला में रहे, इसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये रहे राउरकेला में। और याद रखना मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था इसी प्लेस में, राउरकेला में। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये इसी प्लेस में हुआ था। और किसने ओन की थी? जर्मनी ने ओन की थी एंड बेल्जियम को हरा कर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और भी याद रखना 29 अगस्त ये है नेशनल हॉकी डे 29 अगस्त। और ये मेजर ध्यानचंद की बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है। हॉकी की लेजेंड कहा जाता था मेजर ध्यानचंद, उनके नाम से एक अवार्ड भी रहे, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद जो कि एक उनकी बर्थडे को 29 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है, नेशनल हॉकी डे, हॉकी के लेजेंड थे। इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं नंबर 10, फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर सबीरा प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक हिंदू वुमेन हैज फील्ड नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन इन व्हिच कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो ये डॉक्टर सबीरा प्रकाश है ना, ये एक मतलब 2024 में इलेक्शन में, जो कि एक मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट है एंड उन्होंने पाकिस्तान पीपुल पार्टी से बिलोंग कर रहा है, यानी उन्होंने पाकिस्तान से स्टार्ट की है, नॉमिनेशन की है उन्होंने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो कि एक हिंदू वुमेन, मतलब पाकिस्तान है, मतलब आपको ऐसे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे हिंदू रहे, याद रखना, पता होना चाहिए आपको। ये पाकिस्तान की एक जो कि डॉक्टर सबीरा प्रकाश, जो कि एक हिंदू वुमेन, हैज फील्ड नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन इन पाकिस्तान, याद रखना। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है ना, इसमें जो कि एक मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट ने जो कि इसमें हिस्सा ली है, उन्होंने पाकिस्तान पीपुल पार्टी से बिलोंग कर रहा है, यानी PPP, पाकिस्तान पीपुल पार्टी। इतना ही याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस की बहुत ही कम समय में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।